इतना टेंशन नहीं लेते, टेंशन नहीं पाली हुई सर। कल मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, आपको पता है? कल मैंने एक वीडियो बना के डाली केदारनाथ के ऊपर। एक बच्चे का कमेंट देखा आपने? कह रहा चिल आउट सर, इट्स नॉट टू बैड। मैंने कहा यार ऐसे बच्चे भी हैं, चिल आउट ना। कैसे चिल आउट? तुझे गलत है वो तो बोलनी पड़ेगी ना, है? नहीं मे बी, या तो देखो सिंपल सी बात है, अब चिल आउट कैसे? जो चीजें गलत है उसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। जो चीजें आप देख रहे हो उसके लिए भी आप ना बोलो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जो चीजें हम दबाते हैं तो वो चीजें ब्लास्ट बन जाती हैं। पता आपको? कई लोग गुस्सा अपना, आपने कहीं देखो, कई लोग ना गुस्सा अपना दबाते रहते हैं, बट जब फटते हैं तो उनके सामने मत आ जाना, वो आपको उस टाइम फाड़ देते हैं। मैं सही बता रहा हूं, ये फैक्ट है। कई बार हमें लगता है कि हम गुस्सा दबा रहे हैं, बट जिस दिन वो निकल गया और जो उसके सामने अटक गया, काम उसका हो गया। तो वही चीजें हैं, जो चीज आप गलत चीज देखते जा रहे हो। अब उसने बोला चिल आउट सर, तो मे बी उसने वो चीजें की होंगी, उसको तभी लग रहा होगा यार मेरे लिए बोल रहे हैं तो चिल आउट करे ना सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। आप करो, प्रॉब्लम नहीं है, बट आप धार्मिक स्थल पे जाके मत करो ना यार। सिंपल सी बात, आपको मैंने पहले भी कहा, आप केदारनाथ जा रहे हो, वहां पे ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, हरिद्वार कावड़ लेने जा रहे हो, श्रद्धा से जा रहे हो, अच्छी बात है। नहीं श्रद्धा से जा रहे तो क्यों जा रहे हो? किसको दिखाना आपने सिर्फ एक स्टेटस डालने के लिए कि मेरे यहाँ पे कावड़ है, कि मैं देखो कितना चल के आया हूं। बट आप जो चल के आए हो, आप चल रहे हैं, कई ऐसे मैंने देखे कावड़ी चल रहे हैं यहाँ, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। ये मैंने कहा ना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। आप कहीं सोचो, गंगा जल आप वहां से लेके आ रहे हो, कांधे पे आपके गंगा जल आपने उठाया हुआ है और गाली काट रहे हो माँ बहन की, आपस में ऐसी बातें कर रहे हो कावड़ी, माँ बहन की गालियां निकल रही हैं, हाथ में तुम्हारे कावड़ है, तुम्हें फल कहां से मिल जाएगा भाई? भगवान तुम्हारे क्या छाले देखेगा जो मुंह से तुम गंद गिर रहे हो? तो सिंपल सी बात है, जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो, जब तक वो मैच नहीं होगा तब तक आपको कर्म फल भुगतना पड़ता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो चिल आउट का क्या? हर एक आदमी अगर चिल आउट करेगा तो फिर दुनिया तो ऐसी चलती रहेगी। और ये तो प्रॉब्लम दुनिया में चल रही है, यही तो प्रॉब्लम है ना, कि कोई बोलने वाला होता नहीं तो फिर काम खत्म हो जाता है। तो मेरे दिल में जो भावना थी मैंने व्यक्त कर दी, उस बच्चे का मन था कि चिल आउट, तो वो चिल आउट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा। आपको आपकी, मैंने कहा ना, आपकी लाइफ आप जैसे मर्जी जी सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा आप जो जी रहे हो वो सही भी है या नहीं है। अपने आपको अपने ऐसे बेंचमार्क मत दिया करो कि मेरी लाइफ सही है। आप थोड़ा ऑब्जर्व, जिस दिन आप आधा घंटा बैठ कर सोच लोगे ना, आपको अपने ऊपर ही शर्म आ जाएगी। आधा घंटा बैठ के अपने बारे में सोच लेना, आपको खुद लगेगा मैं क्या कर रहा हूं। बट आप नहीं सोचते क्योंकि आपको डर है कि जिस दिन सोचोगे उस दिन आपको अपने ऊपर ही गिल्ट आएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूं, आप अपने बारे में नहीं सोच पाते। आधा घंटा भी अगर आप अपने बारे में सोच लोगे, आपको अपने ऊपर ही गिल्ट आ जाएगा कि मैं ये लाइफ जी रहा हूं, ये तो गलत है। फिर गिल्ट आएगा, फिर आपको लगेगा चल चिल आउट ना, सब यही तो जी रहे हैं, सब यही जी रहे हैं तो मैं भी यही जीऊंगा, सब गलत हैं तो मैं भी गलत करूंगा। आपको ही नहीं पता, आप अगर थोड़ा सा अलग हो जाओगे तो आपको देख के में भी एक दो और भी अलग हो सकते हैं। तो ये सब गंद के अंदर बैठे तो आपको भी गंद में जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी ये बात ध्यान देना। मेरे बात समझ पा रहे हो? तो सिंपल सी बात है, कई बार हम चीजें दबा लेते हैं और दबी हुई चीजें बहुत गंदी निकलती है। मैं कई बार देखा लोगों को गुस्सा करते हुए एकदम ब्लास्ट, ठीक है, वो वही होते हैं जिनका कई जन्मों से दबा हुआ गुस्सा होता है। मैं सही बता रहा हूं, कई लोग दबाते रहते हैं फिर एकदम ब्लास्ट कर देते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। क्यों बच्चा, क्यों स्ट्रेस से डिप्रेशन की स्टेज कब आती है? तब आती है जब अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता। किसी को डिप्रेशन हो ही ना, अगर उसका इलाज उसे तुरंत मिल जाए। मेरे अंदर कई चीजें घुट रही हैं, कई लोग घुट घुट के जी रहे हैं, और जिस दिन वो फट गए ना, आप उनके सामने हो गए, आपको कोई तेरे अंदर इतना गुबार था, वो कह रहा था, कोई मिल नहीं रहा था बस। मैं सही बता रहा हूं सर, लोगों के अंदर गुबार भरा पड़ा है, वो कह नहीं पा रहे, और कुछ गुबार उनका अपने प्रति भी है, बट वो ये जिसको वो सुनाते हैं, अगला 10 और सुना देता है, ले मेरी भी ले ले। उनको फिर समझ नहीं आता। तो इसलिए फिर जब गुबार फटता है तो वो खुद हैरान होता है कि ये इतनी चीजें मैं अपने अंदर लेके बैठा था, और जितनी चीजें आप अंदर लेके बैठोगे उतना आप स्ट्रेस, फिर अगली स्टेज आती है डिप्रेशन, फिर आता है फीलिंग अलोन, अकेलापन। वो होता ही तब है जब अपनी चीजें अंदर दबा लेते हो, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आपको नहीं पता। देखो सिंपल सी बात है, आज के टाइम के लिए ये स्ट्रेस, मैं देख रहा हूं 18, 19, 19, 20 साल, आपकी एज अभी क्या है?
मेरे ख्याल से जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं लाइव के अंदर ही बैठे होंगे 20-22 से ऊपर के तो नहीं है, इतनी एज के ना। बड़ा को भी देखना आपको स्ट्रेस कितना होता है। 1 घंटा बैठ तो 1.5 घंटे के विचार दिमाग में रहते हैं आपके, दिमाग भर जाता है आपका। फिर आप ढूंढते हो टीवी चलाऊं, शॉर्ट्स देखूं, ये करूं वो करूं, किस लिए? उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। बट जैसे वो शॉर्ट्स खत्म होंगे यूट्यूब वाले, फिर वो स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस तो खत्म करने से होगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से होगा। जो चीज आप कर रहे हो वो सेकेंडरी चीजें हैं, उससे स्ट्रेस परमानेंट खत्म नहीं होगा, कल फिर आ जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है। ये बात ध्यान दो, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो वही बात हो गई कि मैंने कहा ना कि बच्चे ने लिख दिया चिल आउट सर, कोई बात नहीं, चलता है ऐसा, चलना ऐसा हो, ऐसा ही तो करते हैं। अरे ले 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 ले, क्या हो गया, कौन देख रहा है तुझे यहाँ पे? तो वो तो देखता तो कोई नहीं है, बट आपके अंदर तो एक इंसान बैठा है ना, वो तो देखता ही है।